हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जायोकी का जो फ्रेंड रहता है वो अपने बचपन को याद कर रहा होता है, जहां पर उसे एक लड़की टॉफ़ी ला करके देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है और बोलती है कि लो ये कैंडी खाओ और ये कैंडी खाओगे तो तुम खुश हो जाओगे। ये मैं अर्थ से लेकर के आई हूँ। अर्थ वाले लोग यही ट्रिक अपनाते हैं। उसके बाद वो कैंडी खाता है और वो लड़की स्माइल करती है और वो उसे देख करके बहुत खुश हो जाता है और वो भी स्माइल करता है वापस। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वापस से वो ये सब सोच रहा होता है, अपने बचपन की सारी बातें, और बोलता है कि फैंगलैंग जायकी यहाँ पर अपने मिशन के लिए आई है, तुम इस तरह उसे उदास नहीं कर सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने उसे बहुत दुख दिया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग यहाँ पर बॉक्सिंग कर रहा होता है अपने किसी दोस्त के साथ और बहुत ज़्यादा वो गुस्सा रहता है, तो वो सारा गुस्सा अपने उसी दोस्त पर निकालता है बॉक्सिंग के जरिए। तभी वहाँ पे वो लड़का आता है जो जायकी का फ्रेंड रहता है और बोलता है क्यों ना हमारे बीच एक बॉक्सिंग कंपटीशन हो जाए। तो फैंगलैंग बोलता है कि हाँ ज़रूर। उसके बाद दोनों के बीच में बॉक्सिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर बॉक्सिंग नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस सारा गुस्सा निकालते हैं दोनों अपना अपना एक दूसरे के ऊपर, और दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तभी फैंगलैंग बोलता है कि तुम जायोकी से दूर रहा करो, जायोकी तुम्हारी कोई लगती नहीं है जो तुम उसके साथ हमेशा घूमते रहते हो, अगर तुम ज़्यादा ये करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा अगर ज़्यादा तुम उसके साथ दिखोगे तो वो लड़का बोलता है कि जायोकी तुम्हारी बिजनेस नहीं है, तुम हमेशा उसे दुख देते रहते हो। और इस तरह से उन लोग दोनों के बीच जायोकी को लेकर के फाइट होती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायोकी अपना जॉब क्विट कर देती है और अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी उसका फैंगलैंग का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि जायोकी क्या तुमने सोच लिया सच में तुम क्विट करोगी, और उसे एक बुक देता है, बोलता है लो ये बुक शायद तुम्हारा काम आएगा और तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें इस तरह से जॉब छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो जायोकी बोलती है कि मेरा जो मिल्क टी शॉप है वो यहाँ से पास में ही है, आपको जब भी मेरी याद है तो आप मुझे मिल लीजिएगा, हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट बनेंगे। और थैंक यू बोल करके वहां से चली जाती है। उसके बाद फैंगलैंग का असिस्टेंट वहां आता है और बोलता है कि जायकी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो फैंगलैंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और बस हाँ बोलता है। तो वो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप कितने कोल्ड हार्टेड हो, ऐसे बोलता है और फिर चुप हो जाता है क्योंकि फैंगलैंग उसकी तरफ गुस्सा से देखता है। और फिर फैंगलैंग बोलता है कि आज का मेरा शेड्यूल बताओ, और वो सारी शेड्यूल बताता है कि आपका 1 घंटे के बाद मीटिंग है, ऐसे ऐसे करके बताता है। और फिर तभी बोलता है कि मिस चेन जो है वो आपसे मिलने के लिए आने वाली है थोड़े ही देर में। तभी जो है मिस चेन वहां पर आती है और उस फैंगलैंग के लिए कॉफी लेकर के, और जो उसका असिस्टेंट है वो वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायोकी अपना सारा काम अपने किसी दूसरे एम्प्लॉय को दे करके जाती है। और तभी फैंगलैंग का असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है इन दोनों को साथ में देख करके, मतलब फैंगलैंग और वो जो लड़की आती है मिस चेन, उनको देख के गुस्सा नहीं आ रहा है। तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और फिर चली जाती है। और जायकी का जो सीट रहता है फैंगलैंग उसे देखता रह जाता है, और इधर जो मिस चेन रहती है वो उससे बात करती रहती है बट उसकी बात नहीं सुनता है। उसके बाद उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, और वो चली जाती है। और जाते जाते बोलती है क्या तुम मुझे सी ऑफ नहीं करोगे। तो फैंगलैंग बोलता है हाँ चलो सी ऑफ कर देता हूँ, और वो भी उसके साथ चला जाता है। फिर दोनों लिफ्ट की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जायोकी भी खड़ी है। तो उस मिस चेन बोलती है कि ठीक है फैंगलैंग, अब मैं तुम मुझे यहीं तक छोड़ दो, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर वो जायकी को बोलती है कि तुमने जॉब क्विट क्यों कर दिया, तुम्हें जॉब क्विट नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं, तुम दूसरी कंपनी में भी जाओ, तो मैं यही कामना करूंगी कि तुम इसी तरह अच्छे से काम करती रहो। और फिर वो लोग दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट में वो जो मिस चेन रहती है वो जायकी को धमकी देती है कि तुमने अच्छा किया जॉब छोड़ करके, तुम्हें फैंगलैंग के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। तो जायकी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि ये अचानक से तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज कैसे आ गया, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। और चेन उसे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है कि तुम बहुत ये हो, तुम बस रिच लड़कों के पीछे पड़ी रहती हो। बट जायकी पीछे मुड़ जाती है सुनाने के लिए, बट जैसे ही वो वापस आगे आती है देखती है मिस चेन चली गई है। और फिर जायकी बोलती है कि ये मैं अर्थ वालों से कभी भी आर्गुमेंट क्यों नहीं जीत पाती हूँ, या अर्थ वाले के पास बहुत ज्यादा ट्रिक होते हैं, मैं अपना कैपटाउन मिस कर रही हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलाई अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, मतलब कि अपना यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, और अपनी मम्मी को बोलता है कि ठीक है माँ मैं चलता हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है ध्यान रखना, और वो मन ही मन सोचती है कि मेरा बेटा कितना सेंसिबल हो गया है, कितना अच्छा हो गया है वो। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि
फैंगलाई एक्चुअली में स्कूल नहीं जाता है और वापस से उसका जो पेंट वाला जो जगह रहता है स्टूडियो, वहां पर आ जाता है। वहां पर जायबू भी रहती है और वो बहुत खुश रहता है, बोलता है फाइनली मैं फ्री हो गया, घर के बंधन में जो मैं बंधा हुआ था, फाइनली अब मैं फ्री हो गया, और बहुत खुश होता है और ड्रिंक करने लगता है। और यहाँ पर जो जायबू रहती है वो उसका कंपटीशन का सारा तैयारी करते रहती है और बोलती है कि अब तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसके बाद वो बोलती है कि चलो तुम अपना पेंटिंग का काम स्टार्ट कर दो, और बोलती है उसे कि तुम्हें अब पेंटिंग पर फोकस करना चाहिए। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम अपने पेंटिंग पर फोकस कर सको, और तुम यहाँ पर आकर मजे मार रहे हो। और फिर वो उसे पेंटिंग करने के लिए कहती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ फैंगलैंग जायोकी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, और उसे हर काम में वो बोलता है कि अपना असिस्टेंट के पास आता है और बोलता है जायकी को ये दे देना। तभी उसका असिस्टेंट याद दिलाता है कि जायकी ने तो रिजाइन मार दिया है। तो फैंगलैंग बोलता है अच्छा हाँ। फिर यहाँ पर मीटिंग चलती है, यहाँ पर भी फैंगलैंग बोलता है कि जायकी ये प्रोजेक्ट पर तुम काम करोगी। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि फैंगलैंग जायकी ने तो रिजाइन मार दिया है। और उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो फैंगलैंग फिर से जायकी के टेबल पर कॉल करता है। असिस्टेंट कॉल उठाता है और बोलता है कि फैंगलैंग जायकी ने तो रिजाइन मार दिया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायकी अपना मतलब शॉप पर रहती है और केक और कोक लेकर के आती है और बोलती है कि आपने ये ऑर्डर किया था ना। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, हमने ये ऑर्डर नहीं किया था। तो तभी उसकी आंटी आती है और बोलती है कि नहीं, ये स्ट्रॉबेरी केक इस टेबल के लिए ऑर्डर नहीं हुआ था। और वो उन लोग को सॉरी बोल करके वहां से चली जाती है। और जायकी को उसकी आंटी बोलती है कि जायकी तुम बहुत थकी थकी लग रही हो और तुम बहुत खोई हुई लग रही हो, ये ऑर्डर इन लोगों ने नहीं दिया है। तो वो बोलती है हो सकता है टेबल 3 या टेबल 4 ने दिया हो। तो भाई उन लोगों ने भी नहीं दिया था। और तभी जायकी का फ्रेंड वहां आता है और बोलता है कि जायकी देखो, मैंने एक कैंडी शो का टिकट लिया, चलो हम लोग चलते हैं। बट जायकी मना कर देती है। तो उसकी आंटी बोलती है कि अरे हाँ, मुझे भी कैंडी का अपना कुछ बिजनेस चलाना था, यहाँ पर मिल्क टी शॉप में मैं भी खोलने का सोच रही हूँ। तो जायकी मेरे भी हाथ में तुम चले जाओ और वहां से कुछ आइडिया लेकर के आ जाओ। तो जायकी बोलती है ठीक है मैं जाऊंगी। और बोलती है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो ये भी डिसअपॉइंट हो जाएगा, ये बहुत अच्छे मन से तुम्हारे पास आया है। तो वो बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, और फिर वो रेडी होने के लिए चली जाती है। उसके बाद उसकी आंटी उसको बोलती है, उसके फ्रेंड को, कि तुम जायकी को, मैं तुम्हारे साथ ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सेटअप कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ उसकी। वो तो फैंगलैंग ने इसे इतना उदास कर दिया है कि इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ भेजूँ ताकि वो थोड़ी सी खुश रह सके, क्योंकि वो बहुत उदास रहने लगी है आजकल। तो तुम गलत मत सोचना और उसके साथ अच्छा बिहेव करना और उसके साथ कुछ ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तो वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग दोनों कैंडी शो पे जाते हैं। और जायकी जैसे ही कैंडी शो में आती है, वो उसका फ्रेंड बोलता है कि एक कैंडी से तो काम नहीं चलेगा, तो ये सारी कैंडी तुम्हारे लिए, कैसा लगा तुम्हें, शायद ये तुम्हारा काम कर जाए। तो वो बोलती है हाँ, ये बहुत इनफ है, और बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहुत क्यूट क्यूट सी फोटो शूट कराने लग जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग का असिस्टेंट उसे बोलता है कि मिस चेन ने आपको फोटो शूट के लिए बुलाया है, तो और टीम भी हमारी रेडी है। तो फैंगलैंग बोलता है नहीं, मुझे नहीं जाना, इस प्लान को कैंसिल कर दो। और तभी फैंगलैंग का जो डॉक्टर रहता है वो उसे जायोकी और उसके फ्रेंड का फोटो भेजता है, जो वो लोग कैंडी शो में खिंचाए रहते हैं, और बोलते हैं देखो ये क्या हो रहा है। तभी फैंगलैंग बोलता है कि रुको रुको, कैंसिल मत करो, फोटो शूट होगा लेकिन लोकेशन दूसरी जगह होगा, और वो लोकेशन होगा कैंडी शो में हम आज फोटो शूट करेंगे। का जो असिस्टेंट है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि अचानक से मिस्टर फैंग का कैसे मतलब दिमाग कैसे बदल गया। और वो बोलता है कि ठीक है, और वो अपने टीम को बोल देता है कैंडी शो में आने के लिए। इधर ये लोग का फोटो शूट चलते रहता है, जायकी और उसके दोस्त का। तभी कोई बच्चे आते हैं और कैंडीज को गिरा देते हैं। कैंडी गिरने की वजह से जायकी भी गिरने वाली ही रहती है, बट उसका जो फ्रेंड रहता है वो उसे बचा लेता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी रोमांटिक सीन और बहुत ही क्यूट सीन दिखाया जाता है। उसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तभी फैंगलैंग भी यहाँ पर अपने सारे टीम्स और मिस चेन के साथ पहुंच जाता है। जैसे ही वो आता है तभी देखता है कि जायकी और जो उसका फ्रेंड है वो दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं, और वो उसे पकड़ा हुआ है। एक्चुअली में वो गिरने वाली रहती है इसलिए वो उसे पकड़ा रहता है, बट फैंगलैंग को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उसे गुस्से में देखता है कि अच्छा ये लोग भी यहाँ पर आकर मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि क्या इन लोगों का फोटोशूट हो पाता है या नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।